हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। कल हमने पढ़ा था लिंकेज के बारे में। हमने पढ़ा था लिंकेज क्या होता है और उसका डेफिनेशन पढ़ा था और उसकी हिस्ट्री पढ़ी थी कि किसने सबसे पहले लिंकेज को कॉइन आउट किया था। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ लिंकेज। तो बेसिकली लिंकेज के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है इन कंप्लीट लिंकेज और सेकंड होता है इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज उसको बोलते हैं जिसमें जो लिंक्ड जीन्स होते हैं वो बिना क्रॉसिंग ओवर किए जनरेशन टू जनरेशन इनहेरिट होते रहते हैं। उनमें लिंकेज जो है पूरी तरह से कंप्लीट होता है, 100% होता है। और सेकंड होता है इनकम्प्लीट लिंकेज, जिसमें जो लिंक्ड जीन होते हैं उनके बीच में लिंकेज तो होता है बट कुछ परसेंटेज का उन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर भी हो जाता है, जिससे उनके कुछ पॉइंट्स में क्या हो जाता है, रिकम्बाइनेशन बन जाता है। ठीक है। तो लिंकेज का जो एग्जाम्पल है कंप्लीट लिंकेज का, वो सबसे पहले ड्रोसोफिला में देखा गया था। कंप्लीट लिंकेज जो है नेचर में बहुत ज़्यादा रेयर होता है और सिर्फ ड्रोसोफिला और कुछ प्रकार के इंसेक्ट्स में पाया जाता है। और सेकेंड है जो हमारा इनकम्प्लीट लिंकेज, वो बहुत ऐसे ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स से पाया जाता है जिनमें मियोसिस होता है। मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक दूसरे के बीच में क्रॉसिंग ओवर कर लेते हैं और क्रॉसिंग ओवर करने से क्या हो जाता है, उनमें जो लिंक्ड जीन्स हैं वो थोड़े बहुत सेपरेट हो जाते हैं और सेपरेट होने के कारण वो इनकम्प्लीट लिंकेज कहलाता है। इसका एग्जाम्पल सबसे पहले मेज में देखा गया था और दूसरे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें मियोसिस देखा जाता है। ये सारे क्या आपके इनकम्प्लीट लिंकेज के एग्जाम्पल है। और कंप्लीट लिंकेज में हमने ड्रोसोफिला पढ़ा था। तो हम लोग आज कंप्लीट लिंकेज इन ड्रोसोफिला के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो कंप्लीट लिंकेज में हमने क्या देखा, कंप्लीट लिंकेज में हमने पहले पढ़ा चार्ट में कि कंप्लीट लिंकेज ऐसा लिंकेज होता है जिसमें जो लिंक्ड जीन्स होते हैं वो बिना सेपरेट हुए फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। तो कंप्लीट लिंकेज इज़ वेरी रेयर इन नेचर। कंप्लीट लिंकेज क्या होता है, नेचर में बहुत ज़्यादा रेयर होता है और सिर्फ कुछ इंसेक्ट्स में पाया जाता है। इन दिस टाइप ऑफ लिंकेज क्रोमोसोम डू नॉट सेपरेट एंड इनहेरिट टुगेदर इन द एब्सेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। इस टाइप के लिंकेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम है वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते और सेपरेट नहीं होने के कारण वो क्या करते हैं, साथ साथ इनहेरिट करते हैं क्रॉसिंग ओवर के एब्सेंस में। अब सेपरेट नहीं होंगे तो क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर भी नहीं होगा। अगर सेपरेट होते हैं तो उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर होने पर ही वो क्या करते हैं, सेपरेट होके अलग अलग गैमेट में एंटर करते हैं और अलग अलग गैमेट में एंटर करने के बाद क्या करते हैं, वो रिकम्बाइनेंट फॉर्म करते हैं। ठीक है। इट टेक्स प्लेस ड्यू टू नॉन ब्रेकेज ऑफ जीन रिकम्बाइनेशन। अब ये क्यों होता है, देखिए अगर क्रॉसिंग ओवर होता है तो रिकम्बाइनेशन बनता है। ठीक है। दो डिफरेंट जीन के मिक्स होने को या फिर क्रॉस होने को हम क्या बोलते हैं, रिकम्बाइनेशन। और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिकम्बाइनेशन जब नहीं होता है तब के केस में क्या होता है, कंप्लीट लिंकेज होता है। इट अलोज द कम्बाइनेशन ऑफ पेरेंटल ट्रेड्स इनहेरिटेड एज सेम। और लिंकेज होने के कारण क्या होता है, अब देखिए उसमें कोई भी रिकम्बाइनेंट नहीं बना है तो क्या होगा, सेम जो पेरेंट्स के कैरेक्टर है वो चाइल्ड में क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। मतलब उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। इट इज़ सोन बाय ड्रोसोफिला एंड सम अदर इंसेक्ट। ये हमने पहले भी पढ़ लिया है कि ड्रोसोफिला और कुछ इंसेक्ट में कंप्लीट लिंकेज शो होता है। तो हमारे सिलेबस में जो है ड्रोसोफिला के कंप्लीट लिंकेज के बारे में बताया हुआ है। और सबसे पहले जो इट वॉज गिवन बाय टी.एच. मॉर्गन इन 1910 इन ड्रोसोफिला। कंप्लीट लिंकेज जो है सबसे पहले लिंकेज का जो कॉन्सेप्ट है वो ड्रोसोफिला में ही देखा गया था और ड्रोसोफिला के एग्जाम्पल से ही कंप्लीट लिंकेज को पढ़ा जाता है। तो आज हम लोग कंप्लीट लिंकेज पढ़ेंगे ड्रोसोफिला में। ठीक है। तो ड्रोसोफिला में सबसे पहले टी.एच. मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट के दौरान टी.एच. मॉर्गन ने क्या किया, टी.एच. मॉर्गन टुक 2 रिसेसिव म्यूटेंट्स। उन्होंने क्या किया, 2 रिसेसिव म्यूटेंट लिया, किसका, ड्रोसोफिला का। रिसेसिव, अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है रिसेसिव। रिसेसिव का मतलब क्या होता है, एक और वर्ड भी पढ़ा होगा आप लोगों ने मेंडल्स लॉ में, वो होता है डोमिनेंट, है ना। तो डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, डोमिनेंट का मतलब ऐसे कैरेक्टर जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, और रिसेसिव कैरेक्टर जो होते हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते। अगर मान के चलिए आपके पास 2 जीन है, ठीक है, तो इसमें से जैसे ये जो स्मॉल ए है वो क्या है, आपका रिसेसिव है, और ये जो कैपिटल ए है वो क्या है, आपका डोमिनेंट है। तो अगर ये दोनों को आप लोग पढ़ेंगे
तो इसमें से जो कैरेक्टर शो करने वाला जीन होगा वो ओनली क्या होगा, कैपिटल ए होगा, क्योंकि वो डोमिनेंट है ओवर स्मॉल ए। और इसमें भी वैसा ही क्या होगा, स्मॉल बी और स्मॉल ए में, स्मॉल बी और कैपिटल बी में क्या होगा, जो कैपिटल बी है वो क्या है, डोमिनेंट है, और जो स्मॉल बी है वो रिसेसिव है। तो टी.एच. मॉर्गन ने सबसे पहले क्या लिया, 2 टाइप के म्यूटेंट लिए। उसमें से पहला टाइप था वन विथ ग्रे बॉडी एंड वेस्टिजियल विंग। उन्होंने क्या किया, एक ड्रोसोफिला लिया। ड्रोसोफिला एक क्या होता है, इंसेक्ट होता है, फ्लाइंग इंसेक्ट होता है। तो उसका मैं फ़ोटो आपको नेक्स्ट कुछ देर बाद दिखा दूंगी, ये वाला पेज कवर करने के बाद, ठीक है। तब आपको समझ आ जाएगा कि ड्रोसोफिला होता क्या है। ड्रोसोफिला इज़ जनरली अ फ्लाई, ओके, ठीक है। तो फर्स्ट क्या लिया उन्होंने, ग्रे बॉडी विथ वेस्टिजियल विंग्स। अब यहाँ पे ग्रे बॉडी जो है वो क्या है, डोमिनेंट है ओवर ब्लैक बॉडी, जो कि सेकंड में लिया गया है, ठीक है। अब वेस्टिजियल विंग्स यानी कि ऐसा विंग्स जो कि होते तो है लेकिन कुछ काम के नहीं होते। जैसे हमारे बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे है हमारा अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हमारे बॉडी में होता है, वो हमारे बॉडी में प्रेजेंट तो होता है पर कुछ काम का नहीं होता। तो ऐसे ऑर्गन जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट तो होते हैं बट कुछ काम के नहीं होते, उनको वेस्टिजियल ऑर्गन कहा जाता है। तो वैसे ही उस ड्रोसोफिला में क्या है, वेस्टिजियल विंग्स है जो कि है उस पर, लेकिन वो उड़ने के काम नहीं आते। तो एक लिया उन्होंने, ये वाला कम्बाइनेशन लिया, ठीक है, जिसमें ये था ग्रे बॉडी जो कि कैपिटल बी से हमको शो हो रहा है, और वेस्टिजियल विंग्स यहाँ पे स्मॉल बी से हमको शो हो रहा है। नेक्स्ट है सेकेंड विथ ब्लैक बॉडी एंड लॉन्ग विंग्स। सेकेंड उन्होंने कैसा लिया, कैसा म्यूटेंट लिया, सेकेंड उन्होंने कैसा म्यूटेंट लिया, ब्लैक बॉडी लिया विथ लॉन्ग विंग्स। ब्लैक बॉडी वाला जो यहाँ पे ड्रोसोफिला है वो क्या था, ब्लैक बॉडी एक रिसेसिव कैरेक्टर है, ठीक है, ओवर ग्रे बॉडी। उसके बाद है लॉन्ग विंग्स। लॉन्ग विंग्स मतलब वेस्टिजियल विंग्स हमने पहले पढ़ा, वेस्टिजियल विंग्स में विंग्स थे बट वो कुछ काम नहीं आते थे। यहाँ पे लॉन्ग विंग्स है जो कि लॉन्ग है और जो है उड़ने में हेल्प करते हैं ड्रोसोफिला को, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो ब्लैक बॉडी है वो स्मॉल बी से शो हो रहा है, और जो लॉन्ग विंग्स है वो यहाँ पे कैपिटल वी से डिनोट हो रहा है। यहाँ पे इस केस में जो स्मॉल बी है वो, यहाँ पे कैपिटल बी जो है वो स्मॉल बी के ऊपर डोमिनेंट होगा, एंड जो कैपिटल वी है वो स्मॉल वी के ऊपर डोमिनेंट होगा। मतलब ये अपना कैरेक्टर इससे ज़्यादा शो करेगा, और ये जो अपना कैरेक्टर है वो इससे ज़्यादा शो करेगा। अगर एक्सप्रेसिव की बात की जाए तो यहाँ पे ग्रे बॉडी एक्सप्रेसिव है और लॉन्ग विंग्स एक्सप्रेसिव है, ठीक है। ही क्रॉस्ड बोथ एंड फाउंड दैट F1 जनरेशन हैज़ ऑफस्प्रिंग विथ ग्रे बॉडी एंड लॉन्ग विंग्स। अब उन्होंने क्या किया, ये जो दोनों म्यूटेंट लिए उन दोनों म्यूटेंट के बीच में क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया, ठीक है। तो क्रॉस कराने के बाद उनको मिला एक F1 जनरेशन। F1 जनरेशन किसको बोलते हैं, हम सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म के बीच में क्रॉस कराते हैं, और क्रॉस कराने के बाद हमको जो नया ऑर्गेनिज्म मिलता है या फिर नया कैरेक्टर का जीन मिलता है उसको हम F1 जनरेशन बोलते हैं। अब वो जो F1 जनरेशन था वो हमको कैसा मिला, ग्रे बॉडी एंड लॉन्ग विंग्स। मतलब कि ये जो था ग्रे बॉडी वाला भी था और लॉन्ग विंग्स वाला भी था। मतलब हमको क्या मिला, एक ऐसा ऑफस्प्रिंग मिला जो जिसमें दोनों ही कैरेक्टर जो क्या थे, डोमिनेंट कैरेक्टर थे, और पहले वाले से क्या थे, ज़्यादा बेनिफिशियल थे। उसके बाद उन्होंने सोचा कि अगर इस हाइब्रिड का हम क्या कराएं, फिर से टेस्ट क्रॉस कराएं किसी भी फीमेल के साथ, तो क्या पता हमको और बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे बेनिफिट या फिर हाइब्रिड वाले मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर वाले क्या मिले, ऑर्गेनिज्म मिले। तो उन्होंने फिर से क्या करा दिया, ये जो हाइब्रिड हमको मेल मिला था या फिर उसमें से मेल लिया जो हाइब्रिड था उसका क्या कराए, फिर से क्या कराए, व्हेन F1 हाइब्रिड इज टेस्ट क्रॉस विद डबल रिसेसिव फीमेल जो कि स्मॉल बी और स्मॉल बी, यहाँ पे दोनों क्या है रिसेसिव कैरेक्टर वाले फीमेल ली उन्होंने, इसलिए उसको हम लोग क्या बोले, डबल रिसेसिव बोले। तो जब इन दोनों का उन्होंने क्रॉस कराया इसका और क्या किया, हाइब्रिड वाले का क्रॉस कराया, तो हमको फिर से 2 टाइप के कैरेक्टर वाले ऑफस्प्रिंग मिले जो कि क्या थे, ग्रे विथ वेस्टिजियल एंड ब्लैक विथ लॉन्ग। मतलब सेम हमको वही वाले कैरेक्टर मिल गए जो हमने शुरू में क्रॉस कराए थे, ग्रे बॉडी एंड वेस्टिजियल विंग्स, ब्लैक बॉडी एंड लॉन्ग विंग्स।
ओके, तो हमको क्या मिला यहाँ पे, सेम ग्रे बॉडी और वेस्टिजियल विंग्स वाले मिल गए और ब्लैक बॉडी विथ लॉन्ग विंग्स वाले मिल गए। मतलब यहाँ पे प्रूफ होता है कि जो इन दोनों के लिंक्ड जीन्स है वो क्या है, एक दूसरे के साथ साथ इनहेरिट कर रहे हैं। मतलब ग्रे बॉडी वाला जो जीन है वो वेस्टिजियल बॉडी के साथ लिंक्ड है और जो ब्लैक बॉडी वाला जो जीन है वो लॉन्ग बॉडी के साथ लिंक्ड है। तो दैट इज वाई दिस इज नोन एज कंप्लीट लिंकेज। हम अब इसका क्रॉस देखेंगे, क्रॉस चार्ट डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्रोसोफिला का कंप्लीट लिंकेज शो हो रहा है। सबसे पहले टीएच मॉर्गन ने क्या लिया, ड्रोसोफिला लिया जो कि क्या था, ग्रे बॉडी था विथ वेस्टिजियल विंग्स। तो ये क्या है यहाँ पे कैपिटल बी और कैपिटल बी, यहाँ पे स्मॉल बी और स्मॉल बी, ठीक है, वो मेल था। उसके बाद क्या लिया उन्होंने, एक फीमेल ली जो कि थी ब्लैक बॉडी और लॉन्ग विंग्स वाली। यहाँ पे स्मॉल बी एंड कैपिटल बी। यहाँ पे क्या है, स्मॉल बी जो है रिसेसिव है और जो कैपिटल बी है वो डोमिनेंट है। और इस वाले म्यूटेंट में जो कैपिटल बी है वो डोमिनेंट है एंड स्मॉल बी है वो क्या है, रिसेसिव। अब इन दोनों के बीच जो क्रॉस हुआ, ठीक है, इन दोनों के बीच क्रॉस हुआ, क्रॉस होने के बाद हमको क्या मिला, ये आधा गैमेट इसका आ गया और आधा गैमेट किसका आ गया, ये फीमेल का आ गया, ठीक है। तो हमको कौन सा वाला F1 जनरेशन में मिला, ग्रे बॉडी मिला विथ लॉन्ग विंग्स मिला, ठीक है। और ये दोनों क्या थे, ये कैरेक्टर वाले जो ड्रोसोफिला बने वो क्या थे, हाइब्रिड थे, जिनमें क्या थे, दोनों ही जो जीन था वो क्या था, डोमिनेंट था, ठीक है। अब इसका क्या कराया गया, टेस्ट क्रॉस कराया जाए। टेस्ट क्रॉस किसको बोलते हैं, जब F1 जनरेशन के जो हाइब्रिड होते हैं उसको फिर से आप F1 जनरेशन के जो हाइब्रिड होते हैं उसको अगर आप फिर से किसी भी डबल रिसेसिव के साथ क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे, तो उसको हम लोग टेस्ट क्रॉस बोलते हैं, ठीक है। अब टेस्ट क्रॉस कराने के बाद, टेस्ट क्रॉस जब कराए तो देखिए ये कैपिटल बी और स्मॉल बी, ये दोनों का इससे क्या करा दिए, क्रॉस करा दिए। तो हमको क्या मिला, ग्रे बॉडी विथ वेस्टिजियल विंग्स। अब क्या है, स्मॉल बी और कैपिटल बी का फिर से क्या करा दिए, इससे क्रॉस करा दिए। तो यहाँ पे हमको क्या मिला, स्मॉल वी और कैपिटल वी, जो कि क्या था, ब्लैक बॉडी और लॉन्ग विंग्स। तो हमको यहाँ पे क्या मिला, सेम वही कैरेक्टर वाले F2 जनरेशन में हाइब्रिड मिले या फिर F2 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग मिले वो सेम वही कैरेक्टर वाले थे जो हमने पहले ले रखे थे। कौन कौन से, ग्रे बॉडी वेस्टिजियल विंग एंड ब्लैक बॉडी लॉन्ग विंग्स। दस इट प्रूव्स दैट ड्रोसोफिला शोज कंप्लीट लिंकेज, ठीक है। यहाँ पे जो भी कैरेक्टर बने F2 जनरेशन में वो क्या थे, सेम थे टू द फर्स्ट पेरेंट्स जिसको हमने क्रॉस कराया था, ठीक है। तो यहाँ पे प्रूफ होता है कि ड्रोसोफिला जो है कंप्लीट लिंकेज शो करता है और इनके बीच में बिल्कुल भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है।